हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग बिजनेस स्टडीज 12th क्लास सीबीएसई बाय दीपक सर बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 1 चालू करने वाले हैं। कौन सा चालू करने वाले? पार्ट 1 चालू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो, ये क्लासेस उन दोस्तों के पास भी पहुंच सके जो ट्यूशन नहीं जा रहे, जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं। ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाए जो ट्यूशन नहीं जा रहे और ट्यूशन जैसी पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, जहां मर्जी वहां शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। हम आज मीनिंग जानेंगे सबसे पहले। इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑलरेडी ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक ऑर्गेनाइजिंग है, एक संस्था है, इसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना, ऑर्डर तरीके से यूज करना और अपनी एफिशिएंट को बढ़ाना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। मतलब जो हमारे पास सामान अवेलेबल है उस सामान को बेटर तरीके से यूज में लाना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एनुअल फंक्शन, ऑल टीचर एंड स्टूडेंट आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटी। स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, सभी टीचर को अलग अलग ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। यही होता है ना, सभी टीचर्स को अलग अलग ड्यूटी क्या कर दी गई? असाइन कर दी गई। फिर स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम होता है और एक बहुत बढ़िया फंक्शन हो पाता है ना, वही हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अपॉइंटिंग whom the report for the work done and pending this whole arrangement is called organizing। मतलब कौन क्या काम करेगा, किस जगह कौन क्या काम करेगा, वही चीज हमारी ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस IDAE, IDEA, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब काम को बांटना, कैसे बांटना? डिपार्टमेंट में बांटना, असाइन कर देना ड्यूटी, काम को दे देना और एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग और रिलेशनशिप। अगर काम नहीं हुआ तो तुम किसे रिपोर्ट करोगे, काम हो जाएगा तो तुम किसे रिपोर्ट करोगे, तुम किससे रिलेशन में रहोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं, मतलब जो तुम्हारे कलीग्स हैं, तुम्हारे कलीग्स कौन होंगे, तुम्हारा सुपरवाइजर कौन होगा, तुमसे नीचे कौन काम करेगा, ये सारी चीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। पहले डिपार्टमेंट बांटा गया, कितने प्रकार के हम काम करेंगे, उन कामों को बांटा गया डिवीजन में, डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद हमारा काम दे दिया, असाइन कर दिया। फिर उसके बाद रिलेशनशिप स्थापित कर दिया कि काम होगा या नहीं होगा, तुम्हें जवाब किसे देना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फंक्शन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े वर्क है इसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देना। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। सबका अलग अलग काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? जॉब बोला जाता है। एंड वन पर्सन इज एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असाइन ओनली वन जॉब मैच। एक इंसान को एक ही जॉब मिलनी चाहिए, एक ही काम मिलना चाहिए जिसके लिए वो सुटेबल है, हिज स्किल के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, एक्सपर्टाइज के अनुसार, उसका जिस चीज में काम में मन लगता है उसके अनुसार एंड एक्सपीरियंस के अनुसार। ठीक है, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, जिसे स्पेशलाइजेशन भी बोला जाता है। समझ में आया? मतलब हमें काम को कितना बांटना है और उस काम को कौन करेगा, एक स्पेशल इंसान कर पाएगा, स्पेशलाइजेशन कहलाया। फिर बोला डिपार्टमेंटलाइजेशन। हियर जॉब ऑफ सिमिलर कैटेगरी आर पुट अंडर 4 डिपार्टमेंट कॉमन वे डिपार्टमेंटलाइजेशन आर। मतलब ऐसी जॉब जो कॉमन है उसका एक डिपार्टमेंट बना देना। जैसे अकाउंट की जॉब है, अकाउंटेंट बहुत सारे, उसको एक डिपार्टमेंट दे देना, सीए के अंदर काम करवा देना। ठीक है, 2 तरीके से डिपार्टमेंट बनता है।
एक बनता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है? अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, इसके अंदर कॉमन फंक्शन करे जाते हैं, आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही जैसे काम करे जाएंगे। एग्जांपल, ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पूरा जॉब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया और उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम हो रहा है, वो कहलाया फंक्शनल डिपार्टमेंट। डिवीजन, अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू आर प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। अब जो प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जूते बन रहे हैं, चप्पल बन रहे हैं, ठीक है, सैंडल, जो जो इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे जूते का कर रहा है, चप्पल का कर रहा है या सैंडल का कर रहा हो, ठीक है, वो सारा एक फंक्शन के अंदर आ गया, उसे बोलते हैं फंक्शनल। सारे प्रोड्यूसर एक डिपार्टमेंट में आ गए, चप्पल भी वही बनेगी, जूते भी वही बनेंगे, सैंडल भी वही बनेगी, क्रॉक्स भी वही बनेगी, तो वो क्या हो गया? फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन के अंदर क्या हुआ? दिस मेथड रिलेटेड टू प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। लेकिन डिवीजन के अंदर क्या हुआ? किसका अलग डिपार्टमेंट बनाया, चप्पल का अलग बनाया, सैंडल का अलग बनाया। अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ये डिवीजन कहलाया। सारे जब एक ही जगह काम करेंगे, एक ही जगह सारे प्रोड्यूसर लगे हुए हैं, एक ही जगह सारे सेल्स लगे हुए हैं, सारे प्रोड्यूसर एक जगह, सारे सेल्स अलग एक जगह, तो क्या हो गया? फंक्शनल। अब प्रोड्यूसर के अंदर भी जो सामान जिस प्रोडक्ट का बना रहा है, प्रोडक्ट्स के अनुसार बना दिया, तो उसे बोला डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूसिंग, जैसे कॉस्मेटिक, मेडिसिन, द प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप अंडर डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? फिर असाइन ड्यूटी, असाइनमेंट टू ड्यूटी, आर डिफरेंट इंडिविजुअल असाइन ड्यूटीज मैचिंग हिज स्किल, उसकी स्किल के अनुसार काम सौंप देना, क्वालिफिकेशन के अनुसार काम सौंप देना। आर असाइन ड्यूटी गिवन द डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। टू कंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू वर्ड द जॉब, जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती है, बताई जाती है कि तुम्हारा इस काम के प्रति क्या काम होगा। ये देखो लेटर बांट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप is to perform the assigned job by the management individual to need some authority। जब हम काम किसी को सौंपते हैं तो हमें थोड़ी अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, हमें थोड़ी पावर भी देनी पड़ती है, थोड़ी छूट भी देनी पड़ती है। सो इट फोर्थ स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंडिविजुअल असाइन सम अथॉरिटी मैचिंग टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसे थोड़ी सी अथॉरिटी दे देना जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सके? मैच कर सके। दिस लीड टू क्रिएशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप द इंडिविजुअल हैविंग, जिस कारण से रिलेशनशिप स्थापित होता है एक सुपीरियर और उसके नीचे काम करने वाले के बीच में। जैसे इसे काम करने के लिए दे दिया, जैसे मान लो ये मैनेजर, इसने अपने नीचे काम करने वाले इंसान को काम दे दिया, इसे अथॉरिटी भी दे दी। अब दोनों के बीच में क्या हो गई? अच्छे वो हो गए, संबंध हो गए। बिकम द सुपीरियर विद द लेस अथॉरिटी बिकम सबऑर्डिनेट हर मैनेजर, मतलब इसके पास अथॉरिटी मिलेगी तो, लेकिन मैनेजर से थोड़ी कम मिलेगी। मैनेजर के पास पावर ज्यादा होती है, काम करने वाले के पास पावर क्या होती है? बिकम सबऑर्डिनेट आर मैनेजरियल हायरार्ची गेट क्रिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो दिस। मतलब स्केलर चेन तुमने देखा होगा ना, स्केलर चेन ऐसा होता है, ऐसा स्केलर चेन बना हुआ होता है ना, ठीक है। मतलब यहां पर जो काम करने वाला इंसान है वो ऊपर कांटेक्ट करेगा और नीचे करेगा, अपने बराबर भी कर सकता है, लेकिन यहां से डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आया? तो रिलेशनशिप स्थापित करा जाता है, अथॉरिटी दी जाती है कि कौन किसे जाकर रिपोर्ट करेगा। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, समझ में आया नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर नीड योर सपोर्ट और जय हिंद, जय भारत।